व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे प्रभो, जब वह दैत्यराज अपने भाइयों और नगरवासियों सहित उस मायावी मुनि के प्रभाव से मोहित हो गया तो आगे क्या हुआ, कृपया वह पूरा वृत्तांत बताइए। सनत कुमार बोले, जब त्रिपुरराज इस प्रकार मोह में पड़ गया, उसने शंकर जी की पूजा छोड़ दी, स्त्रियों का धर्म नष्ट हो गया और अधर्म फैल गया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और देवताओं के साथ उस दैत्यराज का आचरण बताने के लिए कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं सहित उपस्थित होकर भगवान विष्णु ने समाधि और मन के माध्यम से परमेश्वर सदाशिव को वाणी और भावना से नमस्कार किया। विष्णु जी बोले, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है जो देवों के देव परमात्मा नारायण, रुद्र, ब्रह्मा और स्वयं परब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसा कहकर उन्होंने महादेव को दंडवत प्रणाम किया, मन को शिव में स्थिर किया और जल में स्थित होकर दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ बार जाप किया। उसी समय सभी देवता भी मन को शिव में लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंकर, आप सब प्राणियों में आत्म रूप से स्थित हैं, सबके दुहकों का नाश करने वाले रुद्र, नीलकंठ, चैतन्य स्वरूप और प्रचेता हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यनाशक प्रभु, आप हमारे सभी कष्टों को हरने वाले, हमारी गति देने वाले, आदि अनादि, स्वयं आनंद स्वरूप, अविनाशी और जगत प्रभु हैं। आप ही प्रकृति और पुरुष के सृष्टा हैं। आप रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप सबको तारने वाले, सबके स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाणी और वाच्य दोनों हैं, फिर भी इनसे परे भी हैं। योगियों में श्रेष्ठ लोग मुक्ति की प्राप्ति के लिए आप ईशान देव से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप ही उनके हृदय रूप कमल में निवास करते हैं। सभी वेद और संतजन आपको ही तेजस्वी, परात्पर और तत्वमसी जैसे महावाक्यों से जानने योग्य परम ब्रह्म कहते हैं। हे प्रभो, हे शर्व, हे सर्वात्मा, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे भव। इस संसार में जिसे लोग परमात्मा कहते हैं, वह वास्तव में आप ही हैं। हे जगत के गुरु, आप ही वह हैं जिन्हें देखा, सुना और जाना जा सकता है। आप सबसे सूक्ष्म और सबसे महान भी हैं। आपके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नासिका सभी दिशाओं में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आपको हर दिशा से प्रणाम करता हूँ। हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, विश्वरूप और विरूपाक्ष, मैं आपको सब ओर से नमस्कार करता हूँ। हे सर्वेश्वर, आप संसार के अधिष्ठाता, सत्य स्वरूप, कल्याणकारी, सर्वोच्च और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, आपको मैं हर ओर से प्रणाम करता हूँ। हे विश्वदेव, आप आदि और अंत से रहित हैं, 36 तत्वों के धारक हैं और सबको प्रेरित करने वाले हैं, आपको मैं सभी दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। हे प्रकृति को गतिशील करने वाले, सबके प्रपितामह और ईश्वर स्वरूप प्रभु, मैं आपको सब दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। श्रुतियाँ और वे सभी विद्वान जो उनके सिद्धांतों को जानते हैं, आपको ही वर देने वाले, सबका आश्रय, स्वयंभू और वेदों के सार को जानने वाला कहते हैं। आपके द्वारा रची गई अनेक प्रकार की सृष्टियाँ इतनी अद्भुत हैं कि हम उन्हें पूर्ण रूप से देख भी नहीं सकते। देवता, असुर, ब्राह्मण, स्थावर जंगम और अन्य जितने भी प्राणी हैं, उन सबके कर्ता आप ही हैं। हे शंभो, हे देववल्लभ, कृपया हम देवताओं की रक्षा करें, जो अभी त्रिपुराधिप के अत्याचार से पीड़ित और आश्रयहीन हो गए हैं, असुरों का नाश एक क्षण में कर दें। हे परमेश्वर, हे प्रभु, इस समय वे असुर विष्णु जी द्वारा बताए उपाय से आपकी माया के प्रभाव में आकर मोहग्रस्त हो रहे हैं और धर्म से विमुख बनते जा रहे हैं। हे भक्त प्रिय, उन दैत्यों ने हमारी से जुड़ी वैधता और धर्म सब छोड़ दिए हैं और वेदों के विरोधी मार्ग अपना लिए हैं। हे शरणदाते, आप तो हमेशा देव कार्य करने वाले हैं,
हम अभी आपकी शरण में आए हैं, जैसा आप चाहें वैसा ही करें। सनत कुमार बोले, ऐसे ही महेश्वर की स्तुति करने वाले देवता नम्र होकर शीघ्रता से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके समक्ष खड़े हो गए। विष्णु के जप और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वेश्वर शिव बैल पर आरूढ़ होकर वहां पहुँचे। वहां उन्होंने नंदीश्वर से उतरकर विष्णु को आलिंगन किया। प्रसन्नचित्त शिव ने नंदी के कंधे पर हाथ रखा और सभी की ओर आनंदित दृष्टि से देखा। तत्पश्चात पार्वती शंकर ने प्रसन्न दृष्टि से देवतागणों और विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में वचन कहे। शिवजी बोले, हे देवों के अधिष्ठाता, अब मैं समझ गया हूँ कि देवताओं का उद्देश्य क्या है और मैंने विष्णु और नारद की माया चेष्टा भी भली भांति पहचान ली है। हे श्रेष्ठ देवों, मैं उन अधर्मी दैत्यों और विशेषकर त्रिपुराधिप का नाश कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वे बड़े दृढ़ मन वाले दैत्य मेरी भक्ति करते थे, भले ही माया से वे धर्म त्याग कर चुके हैं, इसलिए मैं उनके वध को कैसे कर दूं? जब त्रिपुर के सभी दैत्य मेरी भक्ति से अलग हो गए हैं, तब उनका संहार भगवान विष्णु ही करेंगे, जिन्होंने चतुराई से दैत्यों को धर्म विरुद्ध कर दिया है। हे मुनि, इस प्रकार शिव के वचन सुनकर सारे देवता और विष्णु चकित और मनमोहित हो गए। फिर देवताओं और विष्णु की विलापसी दशा देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं होगा, क्योंकि आप परम योगज्ञानी, परब्रह्म और सदा देवों व ऋषियों के रक्षक हैं। आप ही प्रेरणा देने वाले हैं। आपकी ही माया से वे अपने धर्म और आपकी पूजा को छोड़ बैठे हैं, फिर भी वे अविनाशी नहीं हैं। इसलिए हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, सज्जनों की रक्षा के लिए इन पापियों का वध कर दीजिए। राज्य का दायित्व है कि वह धर्म की रक्षा करे और पापियों का नाश करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मणों और साधुओं की रक्षा हेतु इन कांटों का नाश स्वयं करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस लोक में आपको सर्वलोकाधिपत्य तथा परम कल्याण मिलेगा। इसलिए त्रिपुर का नाश कर देवताओं की रक्षा कीजिए, देर न कीजिए। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, सभी शास्त्र और हम विष्णु, ये सब आपकी प्रजा हैं। आप देवताओं के सार्वभौमिक सम्राट व सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा संसार आपका परिवार है। हे अजो, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ और इंद्र तथा अन्य देव आपके राज्य की रक्षा करने वाले तथा आपकी आज्ञा के पालक हैं। हे सर्वेश, अन्य देवता भी आपके राज्य में रहकर अपने अपने कर्तव्य निश्चय से करते रहते हैं, यह सत्य है। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा के इन वचनों के बाद देवरक्षक शंकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा की ओर बोले। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, भले ही मुझे देवों का अधिपति और सम्राट कहा गया है, पर मेरे पास ऐसा साधन नहीं है कि मैं इस पद का न्याय कर सकूं। मेरे पास योग्य सारथी सहित महादिव्य रथ नहीं है और न ही युद्ध में विजय दिलाने वाला धनुष बाण। उन प्रबल दैत्यों का समय वध करने के लिए मुझे वही चाहिए। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु सहित सभी देवता महेश्वर के शब्द सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवेश, हे महेश्वर, हे स्वामिन, हम आपके रथादि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर प्रसन्न होकर सारे देवता एकत्रित हुए। शिवजी की इच्छा समझकर उन्होंने हाथ जोड़कर अलग अलग प्रणाम करते हुए वचन कहने आरंभ किए।